सो यहाँ पे अर्न वैल्यू मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज को हम देखेंगे। उन इंपॉर्टेंट फार्मूलाज में सबसे पहले हमारे पास अर्न वैल्यू है। अर्न वैल्यू किसकी इक्वल है? अर्न वैल्यू इज इक्वल्स टू प्लान वैल्यू टू डेट मल्टीप्लाइड बाय द रेट ऑफ परफॉर्मेंस। So rate of performance is basically equals to the ratio of actual work completed to the percentage of actual work planned. This is basically rate of performance. So we will get the earned value by multiplying the planned value to the rate of performance. सो इन दिस वे हम कॉस्ट वेरियंस को किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? कॉस्ट वेरियंस जो है वो इक्वल है अर्न वैल्यू माइनस द एक्चुअल वैल्यू। इसी तरह से स्केड्यूल वेरियंस इज इक्वल टू द अर्न वैल्यू माइनस द प्लान वैल्यू एंड द कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स इज बेसिकली इक्वल टू अर्न वैल्यू डिवाइडेड बाय द actual cost. So schedule performance index will be equals to the earned value divided by the planned value, same like this. The estimation at completion is basically equals to budget at completion divided by the cost performance index. So estimated time to complete will be equals to the original time estimate divided by the schedule performance index. So ये तमाम फार्मूलाज आपने याद रखने हैं। क्यों याद रखने हैं? इसलिए याद रखने हैं क्योंकि आप जब भी अर्न वैल्यू मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई भी कैलकुलेशन करोगे तो उस कैलकुलेशन के लिए आपको इन फार्मूलाज का याद होना ज़रूरी है। सो अब हम देखेंगे वन बाय वन बेसिकली जो टर्म्स यूज़ हुई हैं जैसे लाइक कॉस्ट वेरिएंस, स्केड्यूल वेरिएंस, कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स एंड स्केड्यूल परफॉर्मेंस इंडेक्स। ये बेसिकली ये क्या है बेसिकली। सो अब हम देखेंगे कि बेसिकली कॉस्ट वेरिएंस जो है, अगर आफ्टर कैलकुलेटिंग द कॉस्ट वेरिएंस इफ द रिजल्ट विल बी अ नेगेटिव नंबर, तो इसका मतलब ये कि जो हमारी एक्चुअल कॉस्ट है दैट इज़ मोर देन द प्लान कॉस्ट। मीन्स जो कॉस्ट हमने प्लान की थी उसकी निस्बत जब हमने वर्क को कंप्लीट किया तो उस काम को करने के लिए जो हमारी एक्चुअल कॉस्ट थी वो प्लान कॉस्ट से ज़्यादा है। लेकिन अगर जो रिज़ल्ट है दैट इज़ अ पॉजिटिव नंबर, तो इसका मतलब ये है कि जो कॉस्ट हमने प्लान की थी उससे अगर हम कंपेयर करें तो जो हमारी एक्चुअल कॉस्ट है दैट विल बी लेस देन दैट प्लान बजट। So again the schedule variance is basically the earned value minus the planned value, and if the result of the schedule variance is a negative schedule variance means that it took longer than planned to perform the work. मीन अगर हमने प्लान किया हुआ है 1 वीक तो जो हमारा एक्चुअल टाइम होगा उस पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए दैट विल बी longer than the planned work time. And a positive schedule variance means that the work took less time than the plan. means कि आपका अगर रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब ये कि आपने जो टाइम प्लान किया था उसकी निस्बत आपने जब उस काम को एक्चुअली कंप्लीट किया तो आपको कम टाइम लगा उसके कंप्लीशन में। So here the cost performance index is basically the ratio of earned value to the actual cost. It can be used to estimate the projected cost of completing the project. So the cost performance index is equals to 1 or 100%. It can be equals to 1 or it can be equals to 100%. Then the planned and the actual cost are equal to the cost are exactly as budgeted. If the cost performance index is less than 1, अगर वैल्यू जो हमारे पास रिजल्ट है वो 1 से लेस है या 100% से ज़्यादा है तो उसका मतलब ये है कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो ओवर बजट है। लेकिन हमारा अगर कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 है और मोर देन 100 है तो इसका मतलब ये कि वो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो अंडर बजट है। जो बजट हमने एस्टिमेट किया था उस कम बजट में वो कंप्लीट हुआ है। Same like this we have the schedule performance index in which we will take the ratio of earned value to the planned value. So it can be used to estimate the projected time to complete the project. Similar to the cost performance index and schedule performance index of 1 और 100% मीन्स अगर वो 1 है या 100% है इसका मतलब ये प्रोजेक्ट जो विद इन स्केड्यूल हमने कंप्लीट किया। अगर SPI जो है वो ग्रेटर देन 1 है या और 100 है तो इसका मतलब क्या है दैट द प्रोजेक्ट इज़ अहेड ऑफ स्केड्यूल। मीन्स कि हमें वो स्केड्यूल से ज़्यादा टाइम ले रहा है, प्लान टाइम से ज़्यादा टाइम ले रहा है। तो SPI इज़ लेस देन 1 और 100% द प्रोजेक्ट इज़ बिहाइंड स्केड्यूल। मीन्स कि अगर आपने जो प्लान्ड आपके पास टाइम था वो आपके पास लेट्स सपोज 7 मंथ्स का था और अब आपके पास जो नंबर आ रहा है वो दैट इज़ जो रिज़ल्ट है आफ्टर कैलकुलेटिंग द SPI दैट इज़ लेस देन 1 और 100%, तो इट मीन्स जो है वो प्रोजेक्ट जो है वो बिहाइंड स्केड्यूल है। So if we will note that in general a negative number for the cost and schedule variance indicates a problem.
जब भी हमारे पास रिजल्ट नेगेटिव आएगा इसका मतलब है देयर इज़ सम प्रॉब्लम्स। नेगेटिव नंबर मीन्स द प्रोजेक्ट इज़ कॉस्टिंग मोर देन द प्लान और टेकिंग लॉन्गर देन प्लान। मीन्स कि आप अगर हमें नेगेटिव नंबर मिल रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट की कॉस्ट जो है वो प्लान कॉस्ट से ज़्यादा होगी, या जो टाइम है वो हमारे प्लान टाइम से ज़्यादा होगा। सेम इसी तरह जो अगर हमारा जो कॉस्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स है और स्केजूल परफॉर्मेंस इंडेक्स है, अगर वो लेस देन 1 है या लेस देन 100 है, तो उसका मतलब क्या है कि अगेन देयर आर सम प्रॉब्लम्स। So the cost performance index can also be used to calculate the estimate at completion. An estimated cost of completing a project based on performance to date is basically estimate at completion. So similarly, the schedule performance index can be used to calculate an estimated time to complete the project. So by using this methodology, we can calculate all of these formulas